मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है और मैं बने जा रही हूँ। मुझसे कहते हैं कि बैंक का नाम दोबारा पूछो, क्या यही है? मेरे को तो टेंशन हो गई क्योंकि मैंने गूगल पे का अपना पिन एकदम सही डाला था। मेरे पैसे उड़ गए और साल उड़ते मुझे यही सुना है कि कहाँ गए सारे पैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्याश के यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्याश भी बढ़िया है, मस्त है। तो जो आज का व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ वो ये व्लॉग है कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है। वो क्या हुआ वो मैं आपको पूरे व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं इस फ्रॉड से बची हूँ। हुआ क्या था कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की। आप सबको पता ही होगा कि मैं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ फ्रॉड हुआ है, नहीं। हुआ क्या था कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसमें मैंने कुछ ध्यांश के लिए ही ड्रेस मंगवाई थी। तो हुआ क्या कि मैंने वो बाय चांस वो साइज थोड़ा सा छोटा आ गया ध्यांश को, तो मुझे वो रिटर्न करना था और मैंने वो डाल दिया रिटर्न पर। तो जब मैंने वो रिटर्न डाला तो उसके बाद जैसे आपको पता ही है कि आप जब भी कोई रिटर्न डालते हो तो नेक्स्ट डे वो आपका रिटर्न लेने आ जाता है और फिर आपको जो भी आपका पैसा होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि मैम आपका रिटर्न ऐसे ऐसे लेना है। बाय चांस की बात थी कि मैं घर पर नहीं थी और मैंने बोल दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप मेरा रिटर्न जो था वो कैंसिल कर दो। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरा रिटर्न कैंसिल कर दिया। लेकिन जब मैंने वो दोबारा रिटर्न डालने की कोशिश की तो वहां पर वो प्रॉपर दिखा नहीं रहा था, उन्होंने रिटर्न कैंसिल किया नहीं था। तो जैसे मैं रिटर्न डाल नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर उन भैया को कॉल किया जिनका मेरे पास कॉल आया था पिकअप के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरा पिकअप लेके जाओ भैया, मैं अब घर पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम वो आपका कैंसिल हो चुका है, आप दोबारा डाल दो। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा कैसे डालूँ, मेरी जो साइट है जिस साइट से मैंने मंगवाया है उस पर वो दिखा ही नहीं रहा है। वो आप कह रहे हैं कि अभी उनका पिकअप उठना बाकी है। तो कहते हैं नहीं मैम वो आपका कैंसिल हो चुका है। तो मैंने कहा कि तो फिर मुझे बताओ कि मैं आपकी कंपनी में कैसे बात कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप है ना कस्टमर केयर पे बात करो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गई गूगल पर और मैंने कस्टमर केयर से उनका नंबर निकाला। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी कि कौन सी वो जो पिकअप कंपनी थी कौन सी थी या मैंने कौन सी उससे ऑनलाइन मंगवाया था। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगी ताकि आप भी इन फ्यूचर अलर्ट रहें। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा सर मेरा एक ना ऐसे ऐसे पिकअप उठाना था, तो आप प्लीज़ मेरा पिकअप जो मैंने रिटर्न डाला था ना आप प्लीज़ वो पिक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैम आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने होल्ड किया तो मेरी कॉल ट्रांसफ़र हो गई किसी और के पास। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैम आप अपनी, मैंने उनको बताया सेम वही बात। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप अपनी ऑर्डर आईडी बताइए। तो मैंने उनको अपनी ऑर्डर आईडी बता दी। ऐसे उन्होंने मेरी ऑर्डर आईडी डाले तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप पूजा लाकरा इसके नाम से ऑर्डर था। मैंने कहा हाँ जी मेरे नाम से ऑर्डर था। तो उन्होंने कहा कि मैम आपका है ना, आपका कितना रिफंड आना था। तो मैंने उनको बताया कि मेरा 1216 रुपये मेरा रिफंड आना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप है ना अभी आपको है ना आपका रिफंड मिल जाएगा। तो लेकिन फिर मेरा ये क्वेश्चन हुआ कि मैं सर मेरा रिफंड ऐसे कैसे मिल जाएगा जब मेरे घर से अभी तक जो रिटर्न था वो हुआ ही नहीं है। अभी तो जो ड्रेस थी वो मेरे घर पे ही रखी हुई है, आपने वो तो पिक करवाई नहीं, तो आप मुझे रिफंड कैसे करेंगे? कहता नहीं मैम वो पिक हो जाएगी लेकिन सबसे पहले आपको रिफंड आएगा। मैंने सोचा शायद ये कोई नई पॉलिसी होगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप है ना बताओ मुझे उसके लिए क्या करना है। तो कहता है मैम आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा हाँ जी मैं नंबर व्हाट्सएप पे। तो कहता आपके पास मैंने मैसेज किया है। तो उसने मेरे को हाई लिख के भेजा, मैंने मैसेज देख लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना आपके पास, उन्होंने मेरे पास लिंक था उन्होंने मुझे वो भेजा। तो मैंने जब वो लिंक ओपन किया तो हालांकि उस पर लिखा है तो रेड कलर का एक वो बना हुआ था ट्रायंगल शेप में और उस पर लिखा हुआ था कि अलर्ट। फिर भी मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसे क्यों, मैंने सोचा कि मेरे माइंड में ये हुआ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसमें आगे चली गई लिंक में। अब मैं उसमें आगे गई तो मैंने कहा तो कहता कि मैम आपका रिफंड कितना था। तो मैंने कहा मेरा इतना 1216 रुपये रिफंड था। तो कहता मैडम आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। मैंने ना वो भी डाल दिया। अब वो मेरे को बताया जा रहा है जैसे जैसे मेरे आगे पेज खुलता जा रहा है ना, तो आगे से बंदा मुझे बताया जा रहा है कि मैम आपको ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कहा ठीक। मैंने अमाउंट डाला वहां पे 1216 रुपये। तो उन्होंने कहा नीचे मेरे पास ऑप्शन आए थे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे या फोन पे, ऐसे ऑप्शन थे। तो कहता मैम आप अपना रिफंड किस में लेना चाहते? तो मैंने कहा कि मैं अपना रिफंड गूगल पे में लेना चाहूंगी। तो मैंने गूगल पे का ऑप्शन भी
कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं मैम आप अपने ना गूगल पे का पिन डालिए। सोचो आप, मतलब मैं हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मैं बने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि मैम आप अपने गूगल पे का पिन डालिए। तो मैंने गूगल पे का पिन, मैंने कहा भैया, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भैया पिन किसी को बताना नहीं होता, मैं अपने ऐसे कैसे डाल दूँ? तो कहता मैडम आप देखना, जब डालोगे ना तो स्टार आएगा, आपका पिन किसी को दिखाई नहीं देगा ये करके। अब मैंने सोचा कि चल भाई ये शायद ऐसे होता होगा, पर आज तक कभी ऐसे मेरे साथ हुआ नहीं था। तो वही ना कि जब आपका ध्यान ही कहीं और हो तो फिर मतलब मुझे लगता रहा था कि मतलब मैं इसमें फंसती जा रही हूँ। मुझे ये भी मतलब हो रहा था कि नहीं ये गलत है, फिर भी मैंने उसमें अपना पिन डाला। ठीक है, तो अब उसने मुझसे क्या पूछा कि मैम आपका बैंक का नाम क्या है। अब जैसे उसने मुझसे पूछा ना आपका बैंक का नाम क्या है, और उसने मेरे से पिन भी डाला है, तो मैंने कहा मतलब मैंने कहा कि नहीं यार बैंक का नाम, मैंने कहा अगर मैंने पिन डाला तो उनके पास बैंक का नाम आ जाना चाहिए ना कि मेरे पास कौन से बैंक का मैंने वो किया है। तो उस टाइम मैंने अपना बैंक का जो नाम था वो गलत बता दिया उन्हें, और यही था कि मैं इससे बच पाई। मैंने उनको अपना बैंक का नाम गलत बता दिया। तो उन्होंने जब आगे प्रोसेस किया ना, तो मेरे पास ना ओटीपी आए, 2 ओटीपी आए। ठीक है, तो वो बंदा है ना, मतलब मेरा फोन होल्ड पे रख के एक दूसरे वाले बंदे से ये पूछ रहा है। दूसरे वाला बंदा था ना, उनसे कहते हैं कि बैंक का नाम दोबारा पूछो क्या यही है, और मुझे वो सुनाई दे रही है बातें। तो कहता मैडम बैंक का नाम यही है आपका? मैंने कहा हाँ हाँ मेरा यही बैंक है। तो वो कहता यही बैंक है, मतलब उसने दूसरे वाले बंदे को कहा कि नहीं यही बैंक है। तो कहता कि नहीं ये पेमेंट नहीं हो रही है, कुछ ऐसे करके उसने बोला उसको। तो उसने मुझे कहा कि मैम आपके पास कोई ओटीपी आया है? मैंने कहा अब मेरे पास ओटीपी आया हुआ था, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया। तो कहता नहीं मैडम आया होगा आपके पास ओटीपी। मैंने कहा भैया नहीं आया ना मेरे पास ओटीपी। तो कहता अच्छा नहीं आया है, तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे फिर क्या कहा कि मैम आप दोबारा उस लिंक पर जाइए और दोबारा आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने कहा पागल समझ रखा है क्या? मैंने कहा फ्रॉड कर रहे हो, ऐसे करके मैंने मतलब 2 बातें सुना के फोन रख दिया। उसके बाद मेरे को तो टेंशन हो गई क्योंकि मैंने गूगल पे का अपना पिन एकदम सही डाला था। तो मैं जल्दी जाके अपना चेक कर रही हूँ, कभी पता चले मेरे पैसे उड़ गए। और साल उड़ते मुझे यही सुना है कि कहाँ गए सारे पैसे। अब मैं चेक कर रही हूँ, अब मेरे को थोड़ी देर तक है यही टेंशन रही। मैं मैसेज चेक कर रही हूँ, ये मतलब वो सब कुछ मैंने चेक कर रही हूँ कि भाई कभी कोई मेरे अकाउंट से पैसे तो नहीं उड़ गए ये। लेकिन मैं उस फ्रॉड से बच गई। मैं उस फ्रॉड से इसलिए बची क्योंकि मैंने अपना ओटीपी शेयर नहीं किया, और मैंने अपनी जो बैंक डिटेल्स थी वो भी उन्हें गलत बताई, मतलब बैंक का नाम मैंने उन्हें गलत बताया। शायद इस वजह से मैं उस फ्रॉड से बच गई। तो अब मेरे को नहीं ये टेंशन हो गई कि साहिल ये मैसेज देखेगा ना, कहेगा कि देख ये कहाँ से मैसेज आए हैं ये वो। अब मैं फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके बाद उस बंदे ने मुझे जो आपका नंबर होता है ना, जो मैसेज होते हैं उन पर मुझे मैसेज किया हाय टेक केयर गुड डे, ऐसे करके उसने मुझे मैसेज किया। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब व्हाट्सएप से भी और उससे भी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और फिर मैंने मतलब ये बात नहीं बताई किसी को। तो शाम तक मैं यही वेट करती रही। फिर मैंने जब सबसे पहले जाके मैंने अपना जो गूगल पे का जो मेरा पिन था, जो मेरा पासवर्ड था, वो मैंने सबसे पहले चेंज किया, ताकि कभी मतलब आगे कुछ टाइम बाद ना हो जाए फ्रॉड ऐसा कुछ। तो मतलब मैं इतनी घबरा गई थी, मैंने उसका वो पासवर्ड चेंज किया। और फिर मैंने फिर बाद में मैंने साल को सारी बातें बताई कैसे क्या, तब तो कुछ भी करते हैं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा मैं तो कस्टमर केयर में कॉल कर रही थी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अलर्ट रहे कस्टमर केयर में भी कॉल करने से पहले, क्योंकि मैं शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या भगवान ने साथ दिया, इस वजह से मैं बच गई, नहीं तो पता चलता कि आज मेरा अकाउंट 0 हो चुका था। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो। तो प्लीज़ आप इस बात से अलर्ट रहना कि आपको अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई कस्टमर केयर नंबर लेना है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली गूगल पर सर्च कर देते हैं, लेकिन आपको गूगल पे सर्च करो तो आप उसकी ऑफिशियल साइट जो होती है ना, आप उस पर जाए, तब वो नंबर ले और तब उस पर कॉल करें। आप किसी भी ऐसे नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ। और आप अपनी बैंक डिटेल्स और अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अलर्ट रहे इन फ्यूचर। मैं बच गई, शायद आप भी बच सकते हैं ऐसे फ्रॉड से। तो बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये बातें सबको पता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय।